अवकलन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई ध्यान दीजिए। मात्र कुछ जितने सवाल बताएंगे उसका रूल हल करिएगा और कोशिश करिएगा सभी लोग कि जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं उतने क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, एक तरफ से क्वेश्चन देंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, अपने बुक उठाइए, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, और हो सकेगा क्वेश्चन हम भेजेंगे मैथ का, तुम लोग मैथ के कुछ क्वेश्चन तुम्हारी जो बुक है उस बुक से क्वेश्चन लगा तो रहे हो लेकिन स्पीड नहीं बन रही बढ़िया से। ठीक है, तो स्पीड जब नहीं बन रही है तो हम तुम लोग को बढ़िया से ऐसा क्वेश्चन देंगे कि जो सीरियल वाइज हो। ठीक है, और क्वेश्चन हम घर पे, अभी तो यहाँ है संस्था में, घर पे जाकर के क्वेश्चन भेजेंगे और तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, बट क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ये स्टार्ट कर रहे हैं बेस पॉइंट अवकलन की। ठीक है, अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो तुरंत कमेंट में मतलब SMS कर दीजिएगा, ग्रुप मैसेज। ठीक है, कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आई, उसको दोबारा समझा दिया जाए। ठीक है, या कॉल कर लीजिएगा, पर्सनल सवाल को नोट कर लीजिएगा और कॉल कर लीजिएगा कि सर ये टॉपिक कम समझ में आई, तो उसे हम कॉल पे ही समझा देंगे, या उसके लिए फिर से 2 बार वीडियो अगर देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चल रहा अवकलन, तो अवकलन में सबसे पहले हम छोटी पॉइंट है कि इसमें सापेक्ष देखा जाता है। सापेक्ष सापेक्ष है x के सापेक्ष कि y के सापेक्ष किसी भी पद है, कोई भी मान लीजिए हमारा कोई भी स्टेप पद दे दिया गया है और इस पद का अवकलन करना है। क्या करना है? इस पद का अवकलन करना है। लेकिन अवकलन करने के लिए जरूरी है, इस पद का अवकलन करना है तो अवकलन करने के लिए जरूरी है सापेक्ष। क्या जरूरी है? सापेक्ष। पद का अवकलन करने के लिए सापेक्ष की जरूरत। सापेक्ष किसी चर राशि की होती है। चर राशि जैसे x हो गया चर राशि, y हो गया चर राशि, या z हो गया चर राशि, ये चर राशि है। या t हो गया, p हो गया, ये सब चर राशि है जिनके सापेक्ष हमको डिफरेंशिएशन करना है। हम बात करते हैं कि कैसे होगा, कि सापेक्ष को कैसे यूज करते हैं, किसी के सापेक्ष कैसे अवकलन करते हैं। तो सापेक्ष आएगा कैसे? हिंदी में लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा कि x के सापेक्ष, इसको मिटा देते हैं, हिंदी में आएगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये लिखा रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, और या तो लिखा रहेगा d/dx ज्ञात कीजिए। d/dx का मतलब ये हुआ कि x के सापेक्ष अवकलन, d/dx का मतलब हुआ x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, ये चीज जरूर याद रखना कि क्या है, d/dx का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। ये चीज अगर हम बात करते हैं d/dy का, तो d/dy का मतलब होता है y के सापेक्ष अवकलन। d/dy जो नीचे रहेगा उसी के सापेक्ष है। खास कर ये पॉइंट, जो नीचे रहे, जो नीचे रहेगा उसी के सापेक्ष अवकलन करना है।
मजा तो कम आ रही है क्योंकि स्टूडेंट में कोई है नहीं, अकेले बड़बड़ाते जा रहे हैं। डी बाई डी जेड है, ये क्या मतलब? जेड के सापेक्ष अवकलन, क्लियर? एक्स के सापेक्ष अवकलन, वाई के सापेक्ष अवकलन, जेड के सापेक्ष अवकलन। या तो हिंदी में लिखा रहेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन, या तो लिखा रहेगा वाई के सापेक्ष अवकलन, या तो लिखा रहेगा जेड के सापेक्ष अवकलन। बता देते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि सापेक्ष जरूर है। वो कहेगा किसी न किसी के सापेक्ष, कहेगा कि इसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसके सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये कहेगा। आपको उसी के सापेक्ष अवकलन करना है, बिना सापेक्ष के काम में नहीं। मस्ती मजाक तो रखी है, बिना सापेक्ष के काम नहीं है। घर पे बैठ के वीडियो बेहतरीन तरीके से एक बार दो बार देखना, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। सापेक्ष क्यों, कब, किस लिए यूज किया जाता है, ये जड़ बात बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि बिना सापेक्ष के अवकलन नहीं होता, बिना सापेक्ष के अवकलन नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन, बिना सापेक्ष के नहीं होगा। अब सापेक्ष में हमने, इसका मतलब क्या हुआ, कोई बतावे? डी बाई डी एक्स, इसका मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब अवकलन करना है, तो अवकलन के लिए किसी चीज का अवकलन करना है, जैसे पहला सूत्र टाइप का यूज कर दिया गया एक्स की पावर एन, तो इसका अवकलन होता है यक्स की पावर एन। का मतलब होता है यक्स का है चर है, यन का है अचर, यक्स है चर और यन है अचर, तो चर की पावर अचर। कुछ लोग को कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन याद है चर मतलब अक्षर, अचर मतलब गिनती। यन को गिनती मानते हैं, नंबर, ABCD को गिनती मानते हैं। बिचवा में से जब अक्षर लिया जाए, बिचवा में से ए से लेके जेड तक, ABCDEFGH, बीच में से जब लिया जाए तो उसको कहते चर, बाकी सब अचर। तो एक्स की पावर यन है, तो ये है चर, ये है अचर। इसका अवकलन जो होता है यन, धातवा आगे आ जाए, यन एक्स की पावर n -1, यन एक्स की पावर n -1, ये हो गया इसका। अब इसको कैसे यूज करते हैं ये दिखाएंगे। इसको हम मिटा के थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यक्स दिखाई दे रहा ना, कि यक्स की ये की पावर यन का dy dx निकालना है, तो हो गया यन यक्स की पावर n -1, यक्स यन की पावर, एक्स की पावर n बराबर यन एक्स पावर n -1। हाँ, ध्यान दीजिएगा, बड़ी वीडियो भी नहीं बनाएंगे, आधा घंटा रोज पढ़ोगे बहुत है, आधा घंटा तो n x की पावर n -1। चलिए, इसका पहला फार्मूला कि इसका मतलब हुआ और इसमें दोनों में तुलना करिए। देखो दिमाग नहीं ऐसे लगाना, ऐसे मत दिमाग लगे, सोचिए हमने लिखा क्या है। सूत्र को जिसे माइंड बैठा लीजिए कि इस सूत्र को ये दिया गया है और इस सूत्र में ये जो घातें थी ये देखो आगे आ गई है और घात में देखो एक कम हो गया, यानी घात आगे आ जाती है और घात में एक कम हो जाता है। का घात आगे आ जाती है और घात में एक कम हो जाता है। चलिए यही करना है, घात आगे आ जाती, घात में एक कम है। एक्स की घातें 5, इसका dy dx निकालना है, इसका dy x की घातें 5 ये पद है और dy dx का मतलब हुआ कि x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना है x की घातें 5 का। तो इसका जो आएगा घात आगे आ जाती है
और घात देखो, और घात में आघात आगे ले आए, 5 आगे ले आए तो यक्स के आगे आ गया 5, और घात में 1 कम हो जाता तो 5 में से 1 कम करेंगे कितना होगा 4। ये हो गया हमारा आंसर, है ना समझ में। घात आगे आ जाती है और घात में 1 कम हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिए। घात माइनस में हो जैसे यक्स पावर माइनस में 3 है डी बाई डी एक्स, ये है। अब इसको समझना है तो कोई बात नहीं, डी बाई डी एक्स हर क्वेश्चन में लगा रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। या तो क्वेश्चन के आगे लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स ज्ञात करो, ऊपर लिखा रहेगा डी बाई डी एक्स ज्ञात करो, या तो हिंदी में लिखा रहेगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करो। कंफ्यूज मत होना, जरूर बिना सापेक्ष के अवकलन नहीं होता। घात आगे आ जाएगी, -3 को आगे ले आएंगे, घात चिन्ह के साथ, प्लस था तो देखो 5 था, 5 के आगे प्लस था तो प्लस लिखा नहीं था, यहाँ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ माइनस है तो -3 आगे ले आएंगे। अब -3 में जब 1 कम करेंगे तो 2 नहीं होगा, -3 में जब 1 कम करेंगे तो कितना होगा 4। ठीक है, नहीं समझे, -3 में 1 कम कर देंगे तो -3 में से -1 कितना जाए -4, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये चीज। घात बटे में हो तब क्या करेंगे, यक्स की पावर -3/5, और इसका अवकलन करना है। इसके आगे लिखा है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब हो गया यक्स के सापेक्ष अवकलन, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। घात लिखी है सामने, वीडियो पहली वीडियो है तुम लोग के पास जा रही है, अगर इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, अक्षर दिखाई नहीं दे रहा, ज्यादा छोटा है, तो हर चीज का क्वेश्चन हमारे पास भेजिए, मतलब कि ये चीज कम सही है, ये चीज कम समझ में आ रहा, हर चीज भेजिएगा। यस की घाते -3/5 का मतलब होता है घाते आगे आ जाएगी और घात में 1 कम हो जाएगा, तो -3/5 में जब 1 कम करेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा, 5 1 कम 5, 3 1 कम 3 -3, 5 1 कम 5 -5/5 1 कम 5 गुणा ना, इसको इससे गुणा, 3 1 कम 3 -3, इसको इससे गुणा, 5 1 कम 5 -5, फिर इससे गुणा, 5 1 कम 5 -5 -3 -8/8। समझ में आ रहा, तो ये हमको पता है कि x घाते -8/5, यानी -3/5 में जब 1 कम करेंगे तो -8/5 हो जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, ये आंसर आ गया, इसको मिटा देते हैं। इस तरीके से हम लगाते हैं, और भी बता सकते हैं 1-2 एग्जाम्पल। सवाल को 2 करके, वीडियो को सवाल को नोट करके घर पे प्रैक्टिस करिएगा बार बार। अंडर रूट बड़ा खतरनाक चीज है, अंडर रूट लिखा है x पावर 3, x पावर यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है 4, तो पहले तो हम अंडर रूट हटाएंगे इस तरीके से, अंडर रूट हटाएंगे। अंडर रूट हटेगा कैसे, इसका ऐसे नहीं, इसको अभी आगे लिखा है डी बाई डी एक्स, इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो पहले तो अंडर रूट हटाओ, अंडर रूट हटाओ तो जो अंडर रूट इसको कहते रूट, अंडर रूट के अंदर 5 है तो इसके घात के बटे में आता है, इसके घात है 4, 4 के बटे में आ जाएगा 5, 4 के बटे में। ये थोड़ा सा इस टाइप से नहीं लिखते हैं, ये ऊपर लिखने 4 के बटे में आ गया 5। ये जो यहाँ रहता है, यहाँ वाली गिनती, ये गिनती इसके बटे में आ जाती है, अंडर रूट गायब। ये गिनती इसके बटे में आई, अंडर रूट गायब, छुमंतर। अब इसका हमको क्या करना है, डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी बाई डी एक्स तब तक चलेगा, आगे लगाएंगे जब तक उसका अवकलन नहीं करेंगे।
जब अवकलन कर दिया, अब अवकलन करना चालू कर दिए, अब डी बाई डी एक्स लगेंगे। घाते आगे ले आओ तो 4/5 पूरा आगे ले आए, ठीक है, और उसमें से एक कम कर दीजिए, तो इसमें से एक कम कर दिया तो कितना हुआ है, कितना हुआ कम, 4/5 में एक कम कर देंगे तो कितना होगा, 5 कम 5 में से 4 गया, -1/5, ठीक है। 4/5 आगे लो, 4/5 में से ये घाते आगे ले आया, घात में एक कम कर दो तो 4/5 में एक कम किया तो 5 कम 5 में से 4 क्या, 1 -1/5, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे लगातार सब चलता रहेगा। तो ये हमको लग रहा है कि पहला फार्मूला नोट कर लीजिएगा सब लोग कि कैसे ये लगता है, ठीक है। और भी है, तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला जो है e की पावर x है, e की पावर एक, दूसरा फार्मूला इस फार्मूले को मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला है, इसको e की पावर थोड़ा दिखाई भी देना, नहीं तो पता चला x, e की पावर x, इसका करना है डी बाई डी एक्स। इसका मतलब होता है e की पावर x का जो होगा और x के सापेक्ष अवकलन करना, वो भी e की पावर x, तो एक पावर x, e की पावर x का e की पावर x होता है, यानी e में जितना रहा उतना उतार लिया जाए, e में e उतर जाए, जितना e में है उतना e में रहे। जैसे e में 5x है, डी बाई डी एक्स, यानी x के सापेक्ष अवकलन करना है, e की पावर 5x, तो पहले e उतर जे, e की पावर जितना है उतना उतर जे। अब गुणा का चिन्ह लागे, काहे गुणा लगाए, हर जितना शब्द उस पूरे पद में दिया रहेगा जिसका अवकलन करना है, उसका हर एक पद का अवकलन करना रहता है, हर एक पद का, गुणे में उसका अवकलन, अब एक है गुणे में वह क्या अवकलन, 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 जब तक सब ना कर डालबा तब तक गुणे में गुणे में गुणे में गुणे 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 में गुणे में गुणे में 5x के अवकलन 5। अच्छा ई नहीं बता रहे लेकिन फिर से बता देंगे, इधर आ जाएगा 5 e की पावर 5x, आंसर आ गया। इस सवाल को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सवाल को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ये तुमको पता है कि 5x का 5 कैसे हुआ, 5x का 5 कैसे हुआ, तो 5 तो हमने भी दोनों फार्मूले यूज कर लिया, एक पहले x पावर n वाला भी यूज किया डी बाई डी एक्स, कि n x पावर n माइनस 1, हमने कहा घाते आगे आ जाएगी, घात में कम हो जाएगी, दोनों फार्मूले साथ लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 आगे लिखा रहा हो, x की पावर 3 लिखा रहे, तब क्या करोगे, तो घटिया आगे आ जाएगी, तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, 3 पचे 15, x पावर घात आगे आगे तो अगवा आएगी तो गुणा में हो जाएगा, 3 पचे 15, इसमें एक कम हो जाए तो 3 में एक कम हो कितना हो 2, ये आंसर। 4x पावर -3 है, गुणा कराओ तो 4 तिहाई, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है तो 4 तिहाई 12 -12 हो जाए, 4 तिहाई 12 -12, -3 में एक कम करेंगे तो -4 हो जाएगा, है -3 में एक कम करेंगे तो कितना होगा -4। चलिए लगता है यही समझते, वो क्या कहते हैं, बोले नहीं तो मोदी उठा लेंगे, कहीं मोदी के अच्छे दिन आएंगे, अच्छा दिन, इतना अच्छा दिन आएगा कि कोई बात नहीं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो ये समझिएगा
हाँ 3x है। अच्छा 3x से पहले x बताएंगे x। अच्छा x का dy dx करना केवल, तो जब x का सापेक्ष में केवल x का अवकलन किया जिसकी घाते 1 हो तो 1 आगे आ जाएगा, तो 1 तो आगे लिखा रहे, 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, तो 1 लिखा रहेगा, तो उसमें से 1 कम हो जाएगा, तो 1 में से 1 कम हो गया, कितना होगा घाते, अभी तक घाते 1 था, 1 कम हो गया, कितना होगा 0। किसी की वैल्यू 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ये चीज है, यानी 1 इस पे रहता था, 1 घाते आगे आ गया, घात में 1 कम हो गया, कितना हो गया 0। किसी की वैल्यू 0 होती है उसकी घाते 1, अरे किसी की घाते 0 होती उसकी वैल्यू 1 होती, किसी की घाते 0 तो उसकी वैल्यू 1, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी की घाते 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर dy dx दिया गया है तो इसमें अगर x दिया गया है तो x का याद कर लीजिएगा कि इसकी वैल्यू होती है 1। ये चीज याद कर लेना, क्या कर लेना, याद कर लेना, समझे, क्या कर लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। 5x लिखा है तो 5x, x के अवकलन 1 होता है, जब x का अवकलन 1 होता है तो बचा का 5 है ना, 3x का 3x में x का अवकलन 1 होता तो बचा का 3, यानी 5x के 5, 3x के 3, 7x के 7, 8x के 8 है, क्या जरूरत है, नहीं समझे, डिवाइड ये सबके आगे लगा रहेगा तो समझ में आया। हाँ इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और अंडर रूट का जो अवकलन होता है केवल ये बहुत यूज होता है dy dx, इसका भी एक ट्रिक टाइप का याद रखिएगा, क्या याद करेगा, ट्रिक कि जो dy dx है अंडर रूट का वो होता है 1/2 अंडर रूट, अंदर बाहर तो बाद में बात है, रूट का होता है 1/2 रूट, क्या होगा 1/2 रूट। कैसे, रूट के अंदर अगर दे दिया जाए x⁵ तो रूट निकाल लोगे, है ना, रूट तो निकाल लोगे, लेकिन अगर बहुत तगड़े तगड़े सवाल आते हैं तो उसको कैसे हल करोगे अभी हम बताएंगे। चलिए एक पद का कोई भी दे दिया जाए, x